हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है अली हसन और मेरा नाम है जफर इकबाल। और आज हम सब मिलकर बैठे हैं और ये हमारे छोटे भाई और ये हमारे बड़े भाई। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो वीडियो का टाइटल है घुसपैठ करते हमने तुम्हारे फौजी ठोक दिए उठा कर ले जाओ। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। आतंकवादी भी आने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आईएसआई ने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है। पाकिस्तान की बुनियाद ही आतंकवाद के ऊपर बनी है, तो वो तो कार्रवाई जारी रहेगी। अब बाकायदा तौर पर जो सीज फायर मुआहदा है उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया गया है भारत की जानिब से। इस किस्म के स्टेटमेंट्स हम ऐसे बता रहे हैं कि उनको फ्रीडम मिल गया कहना करना जो चाहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं चलेगा। जवाबी तौर पर इसराइल की फौज ने गजा पर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है, जो आज एतवार की सुबह की गई है, जिसमें जो शुमाली गजा है और जुनूबी गजा है उसको टारगेट किया गया है। पाक सोल्जर किल्ड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, टेक बैक बॉडी सेज आर्मी। फिर भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है और ये एलओसी के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है? भारतीय फौज कह रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना को नियंत्रण रेखा पार करने के दुस्साहस का अंजाम भुगतना पड़ा है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पार कर रहे पाकिस्तानी सैनिक को भारत के सतर्क जवानों ने मार गिराया। घुसपैठ की यह कोशिश फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते की पूरी तरह से उल्लंघना है। दरअसल पाकिस्तान की बैट ने केरन सेक्टर में शनिवार रात घात लगाकर हमला करने की कोशिश में एलओसी पार करने का दुस्साहस दिखाया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत ही कार्रवाई की और एक पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया और फिर पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर सूचना दी कि अपने सैनिक को उठा ले जाओ। भारतीय सेना की एलओसी पर इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त बाकायदा तौर पर एलओसी पर यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर पर महाज गर्म हो चुका है और कशीदगी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत की जानिब से एक इंतहाई अजीबो गरीब लेकिन अपनी नौयत का मुनफरिद दावा सामने आया है और पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। अब बाकायदा तौर पर जो सीज फायर मुआहदा है उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया गया है भारत की जानिब से। आप ये द हिंदू की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ब्रीच्ड सीज फायर पैक्ट, इन्फिल्ट्रेटर किल्ड नियर एलओसी। एलओसी के करीब जो घुसपैठिया है उसे मार गिराया है हमने और पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये कुपवाड़ा जिला जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसका केरन सेक्टर है और उसके अंदर ये स्टेटमेंट भी इनकी जो पुलिस है उसकी तरफ से नहीं आई, सीआरपीएफ की तरफ से नहीं आई, बल्कि इनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है। और ये कहते हैं कि द पाकिस्तान आर्मी इन कंप्लीट ब्रीच ऑफ सीज फायर अंडरस्टैंडिंग मेड अ बिड टू कैरी आउट अ बॉर्डर एक्शन टीम अटैक इनसाइड कश्मीर नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर बॉर्डर
एक्शन टीम अटैक जो होता है, यानी कि पूरी फौज का एक मुकम्मल प्लान्ड अटैक जो है वो मकबूजा वादी के अंदर करने का मंसूबा बनाया। इस हवाले से आप ANI जो है आप ये उसकी खबर देख सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा, 1 टेररिस्ट किल्ड, एक दहशतगर्द मारा गया है। अब इनके मुतजाद दावों पर भी आपने गौर करना है। पहले बताया गया कि एक इन्फिल्ट्रेटर, एक घुसपैठिया मारा गया, फिर बताया गया कि एक दहशतगर्द मारा गया है, और एक और आप NDTV की खबर देखें, पाक सोल्जर किल्ड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, टेक बैक बॉडी सेज आर्मी। फिर भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है, और ये LOC के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है, और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है? भारतीय फौज कह रही है। और इसे कोट कौन कर रहा है? इंडियन मीडिया। कुपवाड़ा इन्फिल्ट्रेशन बिड के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि मेजर जनरल AS पधरकार, GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन जो है इंडिया का, उसने कहा है कि द अटेम्प्ट वाज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ February 2021 इंडो पाक सीज फायर एग्रीमेंट, कि ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने उसकी वायलेशन की है। अब इसके अंदर कुछ डिटेल्स हैं, मैं वो आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये जो मेजर जनरल है इनका और इसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह बताऊं कि ये कहते हैं कि एन अटेम्प्ट बाय बॉर्डर एक्शन टीम वाज मेड येस्टरडे इन केरन सेक्टर, स्विफ्ट एक्शन बाय ट्रूप्स ऑन LOC फॉइल्ड द बिड एंड एलिमिनेटेड द टेररिस्ट, अ पाकिस्तानी नेशनल। और इस सब के अंदर कहते हैं कि एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल ने NDTV को अब ये कंफर्म किया है कि जो मारा जाने वाला सोल्जर है उसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक है, और वो पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, और ये बाकायदा तौर पर वो इसका जो मेजर जनरल है उसने भी ये बात कही है कि ये हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है, यानी कि जिसे हम फेंस कहते हैं, और यहां पर हम ये चीजें रोकते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने एक ID कार्ड जारी किया है, और इसके साथ ही साथ कोविड सर्टिफिकेट जो है वो भी जारी किया है कि ये देखें जी, ये कोविड सर्टिफिकेट है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इस शख्स का हम जारी कर रहे हैं। 184 अल्ट्रास किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2021, 44 ऑफ टॉप रैंक, 20 फॉरेनर्स अमंग देम। DGP जो है पुलिस का जम्मू कश्मीर का, उसने कहा है कि 184 बंदे हमने 2021 के अंदर मारे हैं जो दहशतगर्दी करते थे, जो अलैदगी पसंदी की बातें करते थे, जिनमें से 44 बिल्कुल टॉप लेवल के थे, और उनमें से 20 फॉरेनर थे। अब फॉरेनर्स के हवाले से ये नीचे बता चुके हैं कि ये फॉरेनर्स जो हैं ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी भेजे गए लोग थे, और इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से बार बार इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की ISI जमातुद दावा की मदद से दहशतगर्दों को ट्रेन करती है, और फिर जम्मू और कश्मीर के अंदर उस रीजन के अंदर मकबूजा वादी में LOC से उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाती है। इस तरीके का स्टेटमेंट जो मैंने अभी दिया कि नामात्र के बराबर है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो गई है। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, आतंकवादी भी आने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ISI ने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया है, पाकिस्तान की बुनियाद ही आतंकवाद के ऊपर बनी है, तो वो तो कार्रवाई जारी रहेगी। जवाबी तौर पर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी फौज ने गजा पर मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है, जो आज एतवार की सुबह की गई है, जिसमें जो शुमाली गजा है और जुनूबी गजा है उसको टारगेट किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज का बड़ा इजलास भी हुआ और बड़ी बैठक हुई, बड़ी मीटिंग हुई। उस इजलास के अंदर फैसला किया गया कि गजा पर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए, गजा पर बमबारी की जाए। नाज़रीन, पिछले हफ्ते भी गजा पर बमबारी की गई थी। इसराइली फौज गजा को छीनने की और गजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई वीडियो के काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। तो ये भाई काफ़ी सैड न्यूज़ है कि आपको पता है कि अभी LOC पर एक पाकिस्तान आर्मी का जो भाई सैनिक है उसको मार दिया गया। ये आपको कन्फर्म है मारा गया। तो भाई एक न्यूज़ से आप देखें, उन्होंने ये बोला कि ये दहशतगर्द था। एक पॉइंट पर आप वो बता रहे थे जो न्यूज़ है कि ये पाकिस्तान आर्मी का नौजवान था। हाँ, मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान का नौजवान था तो वो उसने अकेले जाना है और फिर उसने ये बोलना है आओ मुझे मार लो।
और फिर मेरी लाश को बोलना कि इसको वापस ले जाए। भाई अगर वो गया है तो कुछ प्लानिंग के साथ ही गया होगा ना। भाई कहाँ की बात कर ये रहे तो थे नहीं, हो? अगर थोड़ा सा भाई- सोचा करो कि अभी जो हमारे एंकर्स हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? उनके पास आपने न्यूज़ उसकी आती है तो वो बात करते आपने हैं। उसकी पूरी न्यूज देखी है? हाँ तो पूरी उसकी वीडियो देखी है? मखदूम क्या बोल रहा है, आपने उसकी देखी नहीं? उसने बताया है, उसने ये बताया कि एक पॉइंट पर ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी का नौजवान है, और एक पॉइंट पर ये बता रहे हैं कि ये कोई दहशतगर्द है जिसने घुसपैठ की है। तो भाई एक अब भाई आपको मुझे पता है कि ये अब ये बता नहीं दें- कि अब एक ही अब भाई इंसान मेरी आगे बात जाएगा कि सुने- पूरी हमने मेरी तो बात सुने आप। हाँ। अगर वो गया है तो पाकिस्तान आर्मी का नौजवान गया है तो क्या ठीक है। उसने ये बोलना है कि आओ मुझे मारो? उसने कुछ नहीं उन पर हमला किया या कुछ नहीं कार्रवाई की। और भाई आगे खड़े होते हैं वो किस लिए वहां पे तैनात है, उनकी आर्मी क्या है? एवं वो वहां पर चने खाने बैठी हुई है तो या भाई- छोले यहाँ बेच रही है जहाँ पर वो जो LOC पर आर्मी बैठी हुई है तो उनकी। भाई ये- तो भाई यही बात है, मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ ना कि वहाँ जो आर्मी आ गया ना, आप थोड़ी सी मेरी बात को सुना करें। आप शुरू से आपका क्या पॉइंट है कि ना अगले की बात सुननी है, ठीक है ना, और ना पूरी करनी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पूरी पहले बात सुने और फिर आप जितना मर्जी बोलते जाए, मैं आपकी बात काटूंगा भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे जो अब इधर से घुसपैठ की गई, ठीक है ना, चाहे वो आर्मी का हो, ठीक है ना, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, यार एक इंसान है ऐसे आप समझ ले, ठीक है ना, एक लोकल बंदा चलो समझ ले ना, आप किसी चीज को टारगेट करें, एक इंसान की बात कर ले। तो अब जब वहां पे वो घुसना है, अब ये तो नहीं अब कहीं आप चोरी करने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां आपने क्या भाई पलटून आपने लेकर जानी है, वहां पर घुसना है या बॉर्डर क्रॉस करना है तो पूरी पलटून ने जाना है कि अब चोरी छपी एक आधे आगे जाता है, तो आपको क्या लगता है कि सारे लगे जाते हैं आगे? भाई मेरे अगर वो एक इंडिया पाकिस्तान आर्मी का है हाँ। तो उसने अकेले जाना है, किसी से उसने परमिशन नहीं लेनी। और भाई ये इंडिया न्यूज वो पढ़ रहा है, पाकिस्तानी न्यूज पढ़ रहा। आपने ये देखा कि हाल ही में LOC पर काम हो रहा था, ठीक है, अगर उन्होंने कार्रवाई करनी होती तो तब इंडियन आर्मी कर लेते। क्यों वे अपनी साइड LOC पर काम कर रहे हैं या उनकी साइड पे कर रहे हैं? वो भाई कैसे कार्रवाई कर वो लेते हैं? खिलाफ थी, मतलब कि आप उस हदूद में कार्रवाई नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे ही हो है ना जाता भाई। है। अभी आपको पता है कि हाल ही में इंडिया ने जो भाई डिसीजन लिया है कि उन्होंने भाई अपना बॉर्डर के साथ साथ एक रोड बनाया, आपको पता है, और वो 40-50 फीट का रोड है किस चीज के लिए? वो इस चीज के लिए ये जो अपने हथियार हैं वो अपने लेकर जाएंगे भाई उस रोड पर, चाइना की साइड पर, वहां पे बॉर्डर पर लेकर जाएंगे कि अब आपको पता है कि अचानक से अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि जंग का माहौल भाई बन जाता है, अब आपको पता है कि और अचानक से आपने वहां पर हथियार लेकर जाने हैं तो वहां से भाई आप ट्रक ही ना गुजरे, जो इतने बड़े हथियार है वो ही ना गुजरे, तो उन्होंने भी तो रोड बनाया है, बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं, LOC पर लेकर जाए वहां पर। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानता कि वो अकेला आदमी गया, वो भी पाकिस्तान आर्मी का, और खुद वो गया और उसने सीना तान कर बोला कि आओ मुझ पर गोली चलाओ, और फिर उसने कार्रवाई भी नहीं की। अगर भाई गया तो कुछ प्लानिंग के साथ ही गया होगा ना। पहले भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, ठीक है ना, आपने अच्छा। काफी बार देखा कि 2-3 बार तो आपने यही देखा कि वहां से 2-3 टेररिस्ट पकड़े गए थे, वो भी तो अकेले थे, वो एक भाई- बच्चा था, वो तो आपने वीडियो खुद भी बनाई थी उस चीज पर। भाई मेरी आप बात सुने ना, आपका बात करने का यही मतलब है कि वो कोई सिर फिरा था, गया और मारकर वापस आ सर गया। फिरा लो जी भाई। ऐसे ही है ना बात करने का। भाई अगर कोई गया है दुश्मन के इलाके में, अगर आप जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही जाते हैं ना, तैयारी के साथ ही जाते हैं, तो तो फिर ये आप नहीं बात समझेंगे तो ये आप भी नहीं समझेंगे मैं बात। आप दोनों की बात काट रहा हूँ। असल में पहले सुहेल के पॉइंट पे आता हूँ। सुहेल भी सही कह रहा है कि जो जाना होता है ना, पता भी यार बंदे को है कि ये सामने जो है ना वो बॉर्डर है, आगे मेरी मौत है, ठीक है, तो मैं अकेला क्यों जाऊँ? तो इसमें जो है ना ये एक लोकल बंदा भी इस तरह नहीं कर सकता, वो तो भी एक हमारी जो है ना वो आर्मी है, वो इस तरह की मतलब ना गलती कभी भी नहीं कर सकते। चलो अगर आर्मी का बंदा गया है तो फिर वो अकेला कभी भी नहीं जाता, उसके पीछे भी होते, उसके साथ भी होते, वो एक पूरी पटलून की सूरत में जाते हैं, उस हिसाब से वो जो है ना वो करते हैं जो भी उन्होंने करना होता है। अगर एक आध बंदे को उन्होंने गुजारना भी हो ना, वो भी एक प्लानिंग के साथ करते हैं। तो दूसरी बात, रहमान की भी बात जो है ना वो भी ठीक है, रहमान भी सही कह रहा है।
वो हो भी सकता है, पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन इसमें वो जो न्यूज़ में बता रहे हैं ना कि इसमें 2-3 पॉइंट है कि वो उन्होंने पहले ये बंदा बताया, पहले ये बताया। ठीक है, एक बंदे की डेथ हो गई है, लेकिन उसको वो मे बी वो एक ये हम न्यूज़ वालों पे जो है ना वो बिलीव कर रहे हैं ना, उनकी बातें सुन रहे हैं, हमने खुद तो देखा नहीं है, या तो कोई वीडियो या कोई वो तो बंदा देख के फिर फौरन जज कर जाता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो ये बता रहे हैं कि बंदे की डेथ, ठीक है हम मान लेते हैं, मैं रहमान की बात मान लेता हूँ कि बंदे की डेथ हुई होगी, ठीक है बिल्कुल हुई होगी, कोई मतलब शहरी भी हो सकता है, कोई उनको मतलब ये तो वो केस है ना जो सामने आ गया। इस तरह के और पता नहीं कितने केस होते हैं जो हमारी नज़रों में नहीं आते, जो मीडिया की नज़रों में भी नहीं जाते, वो गलती से उनके बंदे भी मारे जाते हैं, इनके भी मारे जाते हैं। ये LOC की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे वो देख रहे थे, इधर से स्पीकर के साथ वो कह भी रहे थे। अगर उन्होंने मारना होता तो वो हालांकि कैमरे थे, कैमरों में भी मार सकते, उसमें तो शो भी हो जाना था कि ये देखो जी हमने आपका बंदा मार दिया है, वो तो एक जो है ना वो सबूत बन जाता। तो इस तरह जो है ना वो होगी कोई डेथ होगी, उन्होंने मतलब जो है ना वो उसको आगे वो मिलाना, वो चाहे आर्मी के साथ मिलाएं, चाहे किसी दहशतगर्द के साथ मिलाएं, वो तो आप उन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके पास न्यूज़ है, ठीक है। अब वो जिस तरह मर्जी जो है ना जिसके साथ मिला ले, तो दोनों जो है ना दोनों की बात जो है ना वो ठीक है, वो भी अपने लिहाज से ठीक है, रहमान भी ठीक कह रहा है। तो इस तरह के जो है ना वो ये एक न्यूज़ बनाने के लिए या इस तरह के पॉइंट उछालने के लिए या उठाने के लिए भी ये चीज़ें जो है ना वो कही जाती हैं। तो ठीक है, बंदे की डेथ होगी, लेकिन उसको किसी के साथ जोड़ना जो है ना वो थोड़ी मंतिक नहीं बनती। तो लिहाजा बोले, लेकिन मैं इस बात से नहीं एग्री कि अगर कोई जाता है LOC पर, बॉर्डर क्रॉस करता है, तो वो परमिशन के या प्लानिंग के साथ गया हो। ऐसा तो नहीं वो इंटर हो गया और प्लानिंग उसने नहीं की हो। आप इस बात पर हैं भाई, मेरी बात सुने, अब एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ, शायद आप समझ जाए इस बात को। भाई पहले आप मेरी बात सुने, अगर ऐसा कुछ वाकया हुआ है तो आपने कोई न्यूज़ सुनी है तो पाकिस्तान के? भाई ये इंडियन न्यूज़, भाई वो पाकिस्तान का एंकर है, एंकर भी नहीं बोल रहा है, उसका अपना एक YouTube चैनल है, ऐसे ही है ना, उसने तो न्यूज़ देनी है जो भी है। लेकिन आप उसकी पूरी वीडियो भी देख लेना मखदूम शाह की, ऐसे नहीं उसने तो कुछ पॉइंट उसके काटे हुए हैं जिस पर ये बात हो रही है, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें तो आपको उसकी भी समझ लग जाएगी कि वो किस पॉइंट पर बात कर रहा है। आप इधर हमारे जो है ना वो बलूचिस्तान साइड पे जो है ना वो डेली बेसिस या 2-3 या 4 दिन छोड़ के जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के उनके हमारी फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत से जो है ना फौज नौजवान जो है ना वो शहीद भी हो रहे हैं, और उनकी फ़ौरन इतला जो है ना वो हमारी मीडिया पे भी आ जाती है। बाकायदा हमारा ISPR जो अदारा है ना वो फ़ौरन उसकी जो है ना वो न्यूज़ दे देता है। अगर इसी तरह इधर भी हो तो वो न्यूज़ ज़रूर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मतलब न्यूज़ नहीं देंगे। तो लिहाजा अगर इस तरह का कोई है सीन तो वो न्यूज़ तो दोनों तरफ होनी चाहिए। तो अपने जो हमें जो है ना वो फील यही होता है कि जो उन्होंने ना एक मतलब कोई शहरी मार गया होगा, उसकी डेथ होगी, उसको जो है ना वो लेके उन्होंने जो है ना वो साथ जोड़ने की कोशिश की है। नहीं, ये पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, चलो मैं भी ये बात मान लेता हूँ कि ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि वहां से शहरी की होगी, ये भी एक पॉइंट चलो ठीक है, शहरी हो सकता है ना, उसकी हो वजह क्या सकता है, है, लेकिन वहाँ वो पे आसपास आबादियां हैं ना, शहरी आबादियां हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनमें मतलब वो हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है, कोई इस तरह का सीन बन गया होगा। लेकिन जो पाकिस्तान की साइड है ना, मेरी बात सुने आप, पहले मेरी तो बात सुन ले। और बीच में उन्होंने भाई IS को जरूर घड़ीसना है, ऐसे ही है ना, खालिस्तान में अब हुआ है बम ब्लास्ट, तो अब उसका भी इल्जाम आपने IS पर लगा दिया है, ऐसे ही है ना। ये जो आप खालिस्तान की बातें हैं ना ये बीच में ना लाएं। अगर आप खालिस्तान की मेरी बात सुने ना, एग्जाम्पल दे रहा आप अगर इस पर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा देता है ना उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, ये नहीं एक आप वीडियो बना रहे हैं तो भाई एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ कि आप जो भी ब्लेम होता है IS पर लगा देते हैं। अगर इंडिया में कोई पटाखा भी छूटे तो ऐसे बोल देते हैं कि भाई पक्का ISI का बंदा होगा जिसने पटाखा छोड़ा। मेरी बात सुने, आपने खालिस्तान की अगर बात स्टार्ट की है ना तो इस पे बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन ये वीडियो ऐसी नहीं है तो मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो खालिस्तान के पॉइंट है वो बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर इस पर हम डिटेल से अगर बात करने लग जाए ना तो भाई 25-30 मिनट तो लोकल ऐसे ही भाई निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये काफ़ी एक लंबा प्रोजेक्ट चला जाता है, ऐसे ही भाई समझ लें। तो इससे हटकर ये है कि अब लोकल आबादियाँ अगर साथ साथ हैं तो भाई अब आम बंदे को पता है कि मेरी वहाँ पे मौत है, ठीक है ना। अब इस बंदे को भी पता है ना कि भाई मुझे वहाँ पे जाके मैंने मर जाना है,
तो कोई पागल नहीं कि वो भाई ऐसे यहाँ लोकली चला जाए कि भाई मैं मरने जा रहा हूँ, ऐसे कोई भी नहीं चला जाता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने भाई LOC पर बंदा मारा है तो उसकी निशानदेही की है। तो भाई ऐसे ही देखते हैं अब मजीद। नहीं वो देखो ना, वो मैं खुद 1-2 दफा इधर सियालकोट साइड जो है ना वो बॉर्डर पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखी है बातियाँ, लोग रह रहे हैं बिल्कुल क्लोजली रह रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जाने अनजाने में हो सकता है कि बंदा मर गया होगा, ठीक है, उसकी डेथ होगी, तो उसको जो है ना वो फिर एक आगे रंग देना, वो एक तरीके से जो है ना वो बात कर रहे हैं कि ये कभी कुछ कह रहे हैं, या तो एक पॉइंट को पकड़ें कि वो ये बंदा ये है, फिर उसको साबित करना भी आसान होता है। वो आपने खुद अपने बयान से वो दो तीन तरह के बयान जो है ना वो कर रहे हैं कि जिससे जो है ना वो सही तरह से समझ नहीं लग रही। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई आम बंदे की डेथ ठीक है मान लेते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, होगी डेथ उनके सामने आई होगी, तो वो कोई लोकल बंदा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे भी है। तो चलो भाई ये पॉइंट है कि हमारी भी आपने बातें सुनी, तो मजीद आप कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि ऐसी कोई वीडियो का अगर लिंक हो तो आप ज़रूर शेयर कर दें। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।